लोकसभा उम्मीदवार हैं, तो वो उनको वोट ना देकर आपको वोट क्यों दी जाए? इसलिए देना चाहिए वोट क्योंकि अभी तो हम बचपन से देख रहे हैं विकास विकास विकास, सब विकास के नाम पे सब महंगाई बढ़ गई है। आप जहां देखोगे विकास का दूसरा मतलब सिर्फ महंगाई, इसके वजह से कुछ भी नहीं है। विकास का मतलब सिर्फ महंगाई है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये दारू जो शराब है ये बहुत महत्व की चीज है, और दारू के वजह से बड़े बड़े सब कुछ ये ठेकेदार वेकेदार है, इसके वजह से जो गौर गरीब रहेगा तो उसको अगर लाइसेंस मिल जाएगी तो सब सामान आ जाएंगे, कोई ठेकेदार नहीं रहेगा, कुछ कोई नहीं रहेगा और सब सामान चल जाएगा। इसलिए और लिमिट में आ जाएगी, औरत लोग भी अच्छे रहेंगे, घर में झगड़े भांडन वगैरह नहीं होंगे, कुछ लिमिट आ जाएगी क्योंकि पीने वाले के पास परमिट होंगी और बेचने वाले के पास लाइसेंस होगी। लिमिट एक मतलब बजट में आ जाएंगे, इसलिए औरतों को भी कोई इसका त्रास नहीं होगा, इसलिए मुझे वोट देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वनिता राउत जी के पतिदेव जितेंद्र राउत जी से, जो कि इस पक्ष के अध्यक्ष भी हैं और इनके सलाहकार भी हैं। तो डीएमटी न्यूज चैनल की ओर से दीपक शर्मा जी मुलाकात लेंगे जितेंद्र राउत जी की। जितेंद्र राउत अखिल भारतीय मानवता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनकी धर्मपत्नी चंद्रपुर वनी आरवी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या एजेंडा है इस चुनाव को लेकर। थैंक यू। आपका एजेंडा हम जान सकते हैं? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो त्योहार होता है तो त्योहार के दिन बकरे भी कटते हैं, मुर्गे भी बहुत संख्या में कटते हैं, और जो ग्रामीण लोग हैं वो बिना शराब पिए वो त्योहार नहीं मनाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तो गरीब लोग जो है, ग्रामीण लोग है, वो तो त्योहार पे देसी दारू पीते हैं, कंट्री लिकर, तो क्यों ना सरकार उनका आनंद द्विगुणित करने के लिए जो उनके बस में नहीं है खरीदना, जैसे कि बियर, विस्की, स्कॉच, तो वो अगर आनंद के शिदा के साथ अगर देते हैं तो वो कितने खुश हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए। क्योंकि नहीं, इसका मतलब ये है कि आप सरकार ने आनंद का शिदा के साथ वो शराब वगैरह ये भी देना चाहिए, ये आपका विस्की और बियर, आनंद के और बियर, क्योंकि देखिए वो नहीं क्या देशी शराब तो पीते हैं। आप उनको राशन पे दो या ना दो, आप कितना भी बंदी कर लो, वो कहीं से भी खरीद के लाएंगे, नहीं तो फिर अपने घर में शराब बनाएंगे। वैसे भी सरकार ने एक संकल्पना रखी थी पिछले कि बियर शॉपी के लिए काफी सारी वो ये रखी थी, काफी जगह खुल भी गए बियर शॉपी, और उनकी संकल्पना भी थी कि किराना दुकान में भी ये मिलेगी करके। हाँ, तो नहीं वो अच्छा है ना। अगर किराना दुकान में अगर शराब मिलती है तो सिर्फ बियर नहीं मिलनी चाहिए, वो वाइन की बात कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो ये देशी दारू तो वो दे नहीं सकते दुकान पे, क्योंकि देशी दारू अगर दुकान पे देंगे तो वो चुनाव कहाँ लड़ पाएंगे। आज पूरा गुजरात बंद है, तो क्या गुजरात के लोग शराब नहीं पीते हैं? अगर गुजरात के लोग शराब पी रहे हैं मतलब कहीं से ब्लैक मनी क्रिएट हो रहा है, और वो ब्लैक मनी राजनीति में आ रहा है। आप देखिए राजनीति में कितने ने क्या दारू वाले ने क्या बड़े बड़े राजनेता बन गए हैं। अभी हम पिछले बार के इसमें हमने देखे थे कि हमारे भी चंद्रपुर जिले में 3 से 4 साल दारूबंदी थी, तो उसके क्या इफेक्ट्स रहे, अच्छे इफेक्ट्स रहे या बैड इफेक्ट्स रहे आपके नजर से? सुनिए, अगर दारूबंदी रहती है ना तो उसके सिर्फ ब्याजी इफेक्ट हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो पीने वाला है उसको जो भी दारू मिलेगी वो महंगी मिलेगी, और जो मिलेगी वो असली है या नकली है ये भी नहीं क्या उसकी गुणवत्ता पे सवाल चिन्ह नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि वो छिप छिप कर पिएंगे तो मतलब वो डेंजरस बात है। वैसे तो और फिर शराब तो अभी जैसे चालू हो गई है। हाँ, अभी वो शराब की दुकानें भी शुरू हो गई है। हाँ, अभी जैसे वो एक मुद्दा नहीं रहा। अभी आपका जैसे हमने मैनिफेस्टो में हमने आपका देखा, तो उसमें आपने वो उल्लेख किया है कि हर इसमें शराब का ये होना चाहिए। बराबर, वो इसलिए होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे गाँव का उदाहरण देता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे गांव में आए हैं, धन्यवाद। और उससे भी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये देखा कि मैडम के पीछे जो पार्टी है उस पार्टी के बैनर को भी आज आप मुलाकात के रूप में लाए हैं। तो देखिए जो हमारा गांव है पेंड्री कोकेवाड़ा, हमारे गांव से अगर मान्यता प्राप्त मतलब लाइसेंस शराब का अगर दुकान अगर आप जाना चाहेंगे शराब पीने के लिए, तो यहाँ से नवरगांव जाना पड़ेगा पूरब में,
10-12 किलोमीटर है, या पश्चिम में जाना पड़ेगा नेरी जो 10-15 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि ये सिर्फ 2 गांव में शराब के लाइसेंस के दुकान है और इनके इर्द गिर्द 50 के आसपास छोटे छोटे गांव है। अच्छा, तो अब इन 50 गांवों में जो भी लोग शराब पी रहा है वो कैसे पी रहा होगा, आप सोचिए। सही बात। उनको किस ढंग से वो शराब मिलती होगी? अवैध दुकानों से मिलती है। तो गांव चंद्रपुर में शराबबंदी हट गई, पर जो गांवों में शराब बेची जा रही है वो आज भी अवैध तरीके से बेची जा रही है। सही बात। और उसका बिलिंग भी तो नहीं हो रहा है ना। सही बात है। तो एक जैसे आपने एक शराब के ऊपर ही आपकी पक्ष का हमको फोकस दिख रहा है, आप हमें बताइए कि इसके अलावा आपके पक्ष का और कहाँ फोकस है? देखिए, हमारे पक्ष के बहुत फोकस है। मैंने पहले बोल दिया कि हमें आनंदी और समाधानी समाज का निर्माण करना है। तो हमारा नहीं क्या पार्टी का मिशन है कि जात मुक्त भारत, राइट, आरक्षण मुक्त भारत, राइट। तो ऐसे हमारे बड़े बड़ी बातें हैं। पर हमारे जो चंद्रपुर शहर है, चंद्रपुर जिला है, जो दारूबंदी से अभी अभी उभर कर बाहर निकला हुआ है। सही बात है। और अभी भी नहीं क्या जो उम्मीदवार खड़े हैं कांग्रेस से, हाँ, तो उनके बारे में आज ही मुनगंटीवार साहब ने सभा में बोला था। अच्छा, कि दारू के 1 लाइसेंस से 17 हो गए। अच्छा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब कितनी महत्व की बात है। और शराब नीति में तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अंदर है। और एक ये आपने एक हमारे काफी बड़ा मुद्दा आपने हमको बताया है कि केजरीवाल जी जैसे अंदर है, और ये विरुद्ध पार्टी के जैसे कांग्रेस के उनकी एक शराब की दुकान से 17 दुकान, ये काफी बड़ा मुद्दा है। ये मुनगंटीवार साहब ने बोला, मुझे तो वो मेरा ये काफी बड़ा मुद्दा है। और इससे गहमागहमी हो सकती है निकट भविष्य में, ऐसा हमारा मानना है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे अभी हम धानोरकर मैडम का उदाहरण लेते हैं कि धानोरकर मैडम का समझो, अभी उन्होंने बोला मुनगंटीवार साहब ने, मैं तो उनका डिटेल्स नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं किसी का डिटेल्स नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमारा एक रास्ता तय है, हम हमारे रास्ते से चलते हैं, हम इधर और उधर नहीं देखते हैं। तो जैसे समझो कि धानोरकर मैडम का एक लाइसेंस का दुकान किसी सिटी में है, राइट, और उसके अगल बगल में 150 खेड़े है, विलेजेस है। अब वहां तो कोई दुकान नहीं है शराब का, लाइसेंस वाला, तो वहां जो भी 50 गांव में जो लोग शराब पियेंगे, वहां जो शराब है वो किसके दुकान से जाएंगी? धानोरकर मैडम की दुकान से जाएगा। फिर जब जाएगा तो बिलिंग कैसे होगा? क्योंकि लोग तो बिना परमिट के शराब पी रहे हैं। वो देखो, ये एक अलग मुद्दा हो सकता। नहीं, मैं एक उदाहरण जा रहा है, नहीं, तो उसमें नहीं। शर्मा जी, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। सुनो, हमारे को इस मुद्दे पे बात करना है कि आपने जो एजेंडा आपने आपके मैनिफेस्टो में दिया है, तो उसके ऊपर से आप आधार से आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? तो जैसे किसानों के लिए हो गया, खेतीहर मजदूरों के लिए कुछ एजेंडे हो गए, या इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में कुछ हो गया, तो इस बारे में भी आपके पार्टी का क्या फोकस है? इस बारे में भी आप थोड़ा मैं वही बताऊंगा। तो शर्मा जी, पहले उस मुद्दे को नहीं कि आप क्लियर से समझे। मैं धानोरकर मैडम के ऊपर एक आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं। तो उससे क्या होता है कि जैसे अभी वो धानोरकर मैडम जी का जान लीजिए, हमारे गांव के बगल में जो एक दुकान होगा लाइसेंस वाला, और उसके आजू बाजू में जितने खेड़ेगा विलेजेस होंगे, वो वहां पर जो शराब जाएगी वो उसके दुकान से जाएगी, बराबर, उसके दुकान से जाएगी। वो करोड़पति बनेगा, बिलिंग तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो पेटी लाता है, गांव में बेचता है, किसी को बिल तो नहीं दिखाता है, कोई परमिट तो देके खरीदते नहीं है। तो इससे तो एक ब्लैक मनी क्रिएट हो रहा है ना, जो भी है, और एक आदमी सिर्फ करोड़पति बन रहा है। पर हमारे गांव में अगर एक शराब का दुकान खुलता है लाइसेंस वाला, तो हमारे गांव के लोग जो परमिट वाले हैं वो हमारे गांव से शराब खरीदेंगे। मतलब वो जो करोड़पति बन रहा है वो लखपति बनेगा। और ऐसे अगर गांव गांव में अगर बेरोजगार लोगों को, देखो हम क्या बोल रहे हैं, बेरोजगार लोगों को, और वो उसी गांव का होना चाहिए। अच्छा, उसे नहीं, काफी आपने इंटरेस्टिंग बात करी कि जो शराब वाले जो बात पे उसी गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा उस माध्यम से। देखिए, बात क्या है कि दारू के, शराब के पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। अच्छा, हाँ, केजरीवाल जी इसका उदाहरण है। अच्छा, हाँ, उनकी शराब नीति, वो कुछ जो बोलते कि 100 करोड़ रुपए उनको मिला था शराब नीति में, और उन्होंने गोवा में चुनाव लड़ा था। वो सच है कि नहीं है वो मैं नहीं जानता,
पर पूरा देश जानता है कि आज एक मुख्यमंत्री शराब नीति के कारण जेल के भीतर है। तो मुझे बताइए शराब का महत्व कितना है। फिर यही शराब का जो ब्लैक मनी तैयार होता है उससे राजनेता हमारे ऊपर राज करते हैं। तो ये मैं उस पूरे ने क्या उस नेक्सस को खत्म कर देना चाहता हूँ। अच्छा। मैं उस शराब का जो महत्व, शराब के पैसों पर जो बैठे हुए राजनेता है, जो भी कारखाने वाले हैं और जो लाइसेंस जो प्रणाली है, इसका मतलब आपका जो लाइसेंस प्रणाली है जो काफी लिमिटेशन में दी गई है उसको बढ़ा के बराबर हर गांव में देना चाहिए और 500 लोगों के पीछे एक लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप कंपटीशन लाना चाहते, मोनोपोली छोड़ के आप कंपटीशन नहीं लाना चाहता, वो सेवा चाहता हूँ। अच्छा, कि हम जो देश के नागरिक है, जो लोग पीना चाहते हैं, मैं आज मोदी जी को बात बताना चाहता हूँ जो गुजरात में दारूबंदी के समर्थक है, क्योंकि वो तो आज मैंने उनको आह्वान किया था कि मोदी जी आप जब चंद्रपुर में आ रहे हैं, क्योंकि आपको आना पड़ा, क्योंकि पूरे राष्ट्र में अब ये बात चल रही है कि राशन कार्ड पर विस्की और बियर गरीबों को देना चाहिए। अच्छा, तो वो भी गरीबों के पक्षधर है, मैं भी गरीबों का नेता हूँ। वो भी राशन कार्ड की बात करते हैं, मैं भी राशन कार्ड की बात करता हूँ। अच्छा, वो बोलते हैं कि मैं इतने करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ। हाँ, आप मुफ्त में अनाज दे रहे हो। हाँ, आपकी जो महाराष्ट्र की सरकार है वो त्योहार में उनको आनंद का सीधा दे रहे हो, पर वो आनंदित नहीं हो रहे है ना। राइट, क्योंकि उनको जो आनंद है वो आपने क्या छीन रहे हो ये अवैध दारू बिक्री से। और जो गरीब लोग हैं वो कभी ने क्या विस्की बियर नहीं पी सकता है ना। वो ये देखते हैं कि ये बड़े नौकरी वाले विस्की बियर बार से पीते हैं, शान से चलते, कभी उनको कोई ने क्या शराबी नहीं बोलता है। राइट, उनको कोई बेइज्जत नहीं करता है। और ये सिर्फ कंट्री देशी दारू पीते हैं जिसका उग्र दर्प आता है, तो इसलिए उनको बेइज्जत करते हैं और उसको शराबी बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो जो बड़ा नौकरी वाला है, कलेक्टर हो या जो भी है, जो आज बियर बार या विस्की या स्कॉच पीता है, वो भी शराबी है, और ये जो कंट्री जो देशी दारू पीता है वो भी शराबी है। काफी मुद्दे की बात करी आपने। हाँ। और जो देशी पी के जो सड़क पे गिर जाता लोग उसको शराबी बोलते हैं। हाँ। बहुत ही ये हाँ। एक सटीक पॉइंट आपका हमको लगा। और दूसरा बात शर्मा जी, आप अगर किसी लोगों को बोलोगे कि ये बियर क्या है, तो बोलता है कि अरे क्या उसका टेस्ट, वो घोड़े का मुंह है। अभी क्या उन्होंने सच में घोड़े का मुंह पिया है क्या? तो पर वो बेचारे लोग, गरीब लोग कभी विस्की पी नहीं सकते, बियर पी नहीं सकते, इसलिए किसी को बोलते हैं अरे वो घोड़े के मुंह का टेस्ट है। नहीं, ठीक है, जैसे वो शराबी होती है। काफी हमारी आज आपसे सार्थक बातचीत रही, हमारे लिए कीमती समय। नहीं शर्मा जी, एक मुद्दा वो छोड़ो मत। देखिए, हमने ये बोला है कि राशन कार्ड पर शराब देनी चाहिए, पर हम ये नहीं बोलते कि मोदी जी के जैसे ने क्या सालों साल मुफ्त में दो। हमारा एक डिमांड है, मैडम ने यहाँ लिखा है कि जो रोजगार हमें योजना है, अच्छा, जो हर गांव में चलती है, आपको तो मालूम है मनरेगा। हम ये चाहते हैं कि जो एक चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी होता है सरकारी, राइट, उसका जो एक दिन का जो पगार होता है, जो भी महीने का 30-40 होता होगा, कम से कम हम 1000 रुपया दिन का उनका पकड़े। तो हम ये चाहते हैं कि वो भी तो श्रम करता है, वो तो सिर्फ फाइल इधर का उधर करता है, अपने सांप को पानी देता है या सांप की गाड़ी पोछा मारता होगा, वो भी शारीरिक श्रम करता है, दिमाग तो लगाता नहीं है। तो हमारा जो मजदूर है जो शारीरिक श्रम करता है रोजगार हमी में, उसे भी उतना ही दिन का पगार मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब रोजी वेजेस, अच्छा, डेली वेजेस। अच्छा, तो अगर 1000 रुपया अगर मिलता है और हर व्यक्ति को जो मजदूर बनना चाहता है, जॉब कार्ड जो लेना चाहता है, उसको 100 दिन का, अभी फैमिली के लिए 100 दिन का है। अच्छा, हमें चाहते हैं कि उस मजदूर व्यक्ति को 100 दिन का मिले। तो अगर 1 लाख रुपया उसको मिलता है, अच्छा, सरकार की तरफ से काम के बदले, श्रम के बदले, तो वो जो है, जो गांव में हम चाहते हैं कि हर गांव में एक शासकीय बियर बार होना चाहिए। पहले समझ लो कि हम चाहते हैं कि एक देशी दारू का दुकान होना चाहिए, लाइसेंस देशी दारू का शराब की दुकान होनी चाहिए। ये एक बात हुई। दूसरी बात हम क्या बोलते हैं, गांव तिथे बियर बार, हर गांव में बियर बार होना चाहिए। अच्छा, तो बियर बार का मतलब क्या, अगर शराब का दुकान है तो आप जाओगे दुकान से शराब लोगे, घर में जाके वो टिल्लू पियोगे। पर बियर बार में जाओगे तो जो रईस लोग जैसे ने क्या आनंद से पीते हैं, आप बैठोगे, वेटर आएगा, आपको सर्व करेगा, बर्फ देगा, चखना देगा, तो एक उसका आनंद आएगा। तो हर गांव में एक गवर्नमेंट का बियर बार होना चाहिए, गवर्नमेंट का। नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा नहीं बोल सकते आप। हमारे डिमांड है गवर्नमेंट का, इसलिए कि देखो हर गांव में अगर नहीं
सरकार अगर खोल देता है, गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट की जो प्राइवेट जो कंपनी है, गवर्नमेंट अभी उसका ही प्राइवेटाइजेशन कर रही, तो उसको शराब की दुकान को क्यों गवर्नमेंट के इसमें देंगे? हम चाहते हैं, अच्छा, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं वो करे, पर हमारी नीति तो सब सार्वजनिक होना चाहिए, कंपनियां सार्वजनिक होनी चाहिए, हमारी नीति है। अच्छा, तो हमारा तो डिमांड ये रहेगा कि सार्वजनिक सरकारी एक बियर बार होना चाहिए। अच्छा, तो जहां लोग शान से जाके बैठ के पिए। तो इसका क्या होगा कि अगर वो 1 लाख रुपया उस व्यक्ति को मिल जाता है रोजगार हमी योजना से, तो वो ने क्या राशन कार्ड पे जाके देशी दारू खरीदेगा नहीं, राइट, या आनंद का शिदा के साथ नहीं खरीदेगा, राइट, क्योंकि वो तो बीपीएल के ऊपर आ जाएगा ना। हाँ हाँ। तो हमें क्या करना है, हमारी एक जरूरत है कि रोजगार हमी जो योजना है, राइट, उसमें बदलाव करना होगा। उनका जो शारीरिक श्रम का जो डेली वेजेस है वो कम से कम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बराबर लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये जो बीपीएल लाइन है वो सब खत्म हो जाएगी। मोदी जी जो बड़े गर्व के साथ मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, वो मुफ्त अनाज बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने शान से नहीं क्या बियर बार में जाके शराब पियेंगे, और ये जो कंट्री जो देशी दारू है जिसका कितना दर पाता है, कैसे लोग ऐसे नाक बंद करके पीते हैं, वो सब देशी दारू भी बंद हो जाएगी। ठीक है, काफी अच्छा आपसे सार्थक बातचीत हुई। हमारे डीएमटी न्यूज के लिए बातचीत और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका आभारी हूँ। थैंक यू।